राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 35वें दिन में प्रवेश कर चुकी है। राहुल गांधी की पदयात्रा इस वक्त कर्नाटक में है। राहुल ने 35वें दिन की शुरुआत चित्रदुर्ग के चल्लकेरे टाउन से की है। राहुल यात्रा के दौरान स्थानीय लोगों से मिलते और बात करते नजर आ रहे हैं। आज हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे कि राहुल गांधी के नए रूप के बारे में किस तरीके से उन्होंने कांग्रेस को अपनी इमेज को एक फायदा पहुंचाया इस यात्रा के जरिए और एक महीने में कांग्रेस को क्या क्या हासिल हुआ है इस यात्रा के जरिए। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए पिछले एक महीने से सड़क पर उतरे हुए हैं। यह यात्रा कांग्रेस के लिए ही नहीं, खुद उनके लिए भी बेहद अहम मानी जा रही है। एक महीने के बाद उनके विरोधी हों या आलोचक राहुल की इस मेहनत और जज्बे को मानने लगे हैं। सियासत में लगभग 1.5 दशक बिताने के बाद भी राहुल गांधी पर उनके आलोचकों की ओर से लगातार एक अगंभीर राजनीति का लेबल चस्पा कर दिया गया था। आपको याद होगा, अभी हाल ही में पार्टी छोड़कर गए पुराने दिग्गज नेता गुलाम नबी आजाद ने भी कहा था कि राहुल अपरिपक्व हैं। उनके नेतृत्व पर उन्होंने भी सवाल खड़े किए थे। इस तरह के सवाल कई कांग्रेस के बड़े नेताओं ने खड़े कर दिए। पहले ये सवाल जो हैं बीजेपी की तरफ से या विपक्षी दलों की तरफ से आते थे, लेकिन ये कांग्रेस के लिए गंभीर स्थिति थी क्योंकि अब विरोध के सुर उनकी अपनी पार्टी में सुनने को मिल रहे थे। लिहाजा राहुल गांधी यात्रा पर निकले और इस यात्रा का जबरदस्त प्रभाव भी देखने को मिल रहा है। इस एक महीने में उन्होंने कम से कम अपनी उस इमेज से मुक्ति पाली है, ये कहना भी गलत नहीं होगा। दरअसल एक जो इमेज उन पर चस्पा की गई थी, अब वो उससे ऊपर निकल गए हैं। खुद शरद पवार ने इस बात को कहा है कि राहुल गांधी को या कांग्रेस को इस तरह की यात्राएं पहले ही निकाल लेनी चाहिए थी, लेकिन देर आयत दुरुस्त आयत पुरानी कहावत है। यात्रा में जिस तरह से राहुल गांधी लोगों के बीच जाकर उनसे मिलते जुलते हैं, कभी उंगली थामे दिखते हैं तो कभी बुजुर्ग मां को गले लगाते दिखते हैं, उसने एक तरीके से जननेता के तौर पर उनको उभारने का काम शुरू किया है। यात्रा के शुरू में उन्होंने कहा था कि इसके जरिए वो न सिर्फ अपने देश को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे बल्कि खुद को भी समझने में मदद मिलेगी। भारत जोड़ो यात्रा ने न सिर्फ कांग्रेस बल्कि इसके नेताओं और कार्यकर्ताओं के भीतर सड़क पर उतरने का जज्बा भरा है। पिछले कुछ सालों में कांग्रेस जो जमीन से कट चुकी थी, उसके नेता अब जिस तरह से लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, पार्टी के भीतर संघर्ष करने का जज्बा जागा है, उससे यह तय है कि भारत जोड़ो यात्रा की वजह से पार्टी को काफी फायदा मिला है। कांग्रेस का आम कार्यकर्ता और नेता पार्टी की लगातार हार से मायूस होकर बैठ गया था। एक के बाद एक कई विधानसभा चुनाव या 2014-2019 के लोकसभा चुनाव तो बहुत बड़ा झटका थे। जैसे जैसे प्रधानमंत्री मोदी का कद और इमेज बड़ी होती गई, वैसे वैसे कांग्रेस और राहुल गांधी की इमेज डाउन होती गई, कमजोर होती गई। बहरहाल ये लड़ाई लगातार चलती रहती। राजनीति ऐसी लड़ाई है जो कुछ सालों में सिमटती नहीं है। आपको याद रखना चाहिए, नितिन गडकरी ने भी एक भाषण में ये बयान दिया था। उनकी बात बहुत महत्वपूर्ण है कि राजनीति कोई 5-10 साल का खेल नहीं होती है, कई सालों तक का विचार करना पड़ता है। और दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे चेहरों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा था कि जो बीज उन्होंने बोया था और आगे के लिए जो सोच उन्होंने रखी थी, उसी का परिणाम आज प्रधानमंत्री मोदी के तौर पर देखने को मिलता है। बहरहाल राजनीति ऐसे ही चलती है, राजनीति में उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं और इस तरह के उतार चढ़ाव कांग्रेस ने भी इससे पहले कई बार देखे। चाहे इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, उनको भी इस तरह के संघर्ष के दौर से गुजरना पड़ा था। खुद सोनिया गांधी राजनीति में नहीं आना चाहती थी, लेकिन राजनीति में जब वो आई तो किस तरीके से धीरे धीरे उन्होंने राजनीति के दांव पे सीखे और एक कामयाब नेता के तौर पर आज उन्हें जाना जाता है। कामयाब इसलिए क्योंकि एक नहीं 2 बार सरकार बनाने में उनके नेतृत्व में कांग्रेस या यूपीए कामयाब रहा था। बहरहाल अब पूरी की पूरी कमान जो है वो राहुल गांधी के कंधों पर दिखाई पड़ती है। चेहरे के तौर पर राहुल गांधी के इर्द गिर्द ही कांग्रेस की सारी उम्मीदें टिकी हुई हैं। इस लिहाज से यात्रा उनके और कांग्रेस दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस यात्रा ने उनके भीतर नया जोश और आत्मविश्वास भर दिया है और ऐसा ही आत्मविश्वास कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है। कांग्रेस के पदाधिकारी और भारत यात्री सचिन राव का कहना था कि जब यात्रा शुरू हुई तो मन में लगा था कि पता नहीं हम चल पाएंगे या नहीं। एक महीने बाद मन में दृढ़ विश्वास हो गया कि हम ये यात्रा जरूर पूरी करेंगे। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है। शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस की इस यात्रा को क्या उतना भाव मिलेगा, मीडिया में क्या इसके चर्चे होंगे। बाबा रामदेव का वो बयान याद रखिए जिसमें उन्होंने कहा था कि जिन्हें कोई नहीं पूछ रहा था, मीडिया में आज उनके चर्चे हो रहे हैं। राहुल गांधी की वो तारीफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कई विरोधियों के सुर भी राहुल गांधी को लेकर बदले हैं। इससे ये तो साफ होता है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी की इमेज पूरी तरह से बदलती दिखाई दे रही है। खुद राहुल गांधी के बयान को याद रखिए, उन्होंने कहा था एक पूरा का पूरा तंत्र और एक सिस्टम तैयार किया गया उनकी एक गलत इमेज को पेश करने के लिए और इस पर लगातार सालों से काम होता रहा है।
लेकिन इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो जनता के बीच जाते रहेंगे, जनता की बात करते रहेंगे। यहां पर राहुल गांधी स्पष्ट तौर पर यह कहना चाहते थे कि उनके बारे में जो इमेज गढ़ी गई है या जिस तरीके से उन्हें अपरिपक्व दिखाने की कोशिश की गई है, वो बातें पूरी की पूरी विपक्ष की एक साजिश दिखाई पड़ती है, एक प्रोपेगेंडा दिखाई पड़ता है, उसकी एक बाकायदा मशीनरी उनके खिलाफ काम कर रही है। ये बात भी सही है कि अब जब सकारात्मक रूप से ये चीजें सामने आ रही हैं या उनकी एक सकारात्मक छवि और कार्य सामने आ रहा है, तो राहुल गांधी की इमेज बदलती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस के मीडिया प्रभारी जयराम रमेश के शब्दों में, अब तक यात्रा ने राहुल गांधी को एक नए रूप में तो नहीं, उनके असली रूप में सामने रखा है। मैसूर की एक जनसभा में रात में बारिश से भीगते हुए राहुल गांधी ने एक विशाल जनसागर के सामने बिना रुके अपने संबोधन जारी रखकर जिस तरह से कहा कि अब हमें कोई नहीं रोक सकता, उसने उन्हें सियासत ने यादगार नेता की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया। ये बात जयराम रमेश कह रहे हैं। लेकिन यदि आप कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं को सुनेंगे तो लगभग इसी तरह की बात वो करते सुनाई देंगे। दरअसल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, काडर को एक्टिवेट करना बहुत जरूरी है। जब बड़े नेता पार्टी को छोड़कर जाते हैं तो उसके बाद कार्यकर्ताओं पर जबरदस्त असर पड़ता है। कपिल सिब्बल, गुलाम नबी आजाद, यूं तो इन दोनों नेताओं की बात करें तो जमीनी तौर पर जैसे कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, अशोक गहलोत, ये नेता दिखाई देते हैं। ये लोग नहीं थे और ये हमेशा से सफेद पोश नेताओं की श्रेणी में रहे थे और लेकिन कांग्रेस में इनको तवज्जो खूब मिली, केंद्रीय मंत्री के तौर पर रहे हैं और गांधी परिवार के बहुत नजदीक रहे हैं। जब ये लोग छोड़कर जाते हैं तो एक पार्टी को कहीं ना कहीं डेंट लगता है। पार्टी को डेंट सिर्फ नेताओं के छोड़ने से नहीं लगा, जो अलग अलग चुनाव के नतीजे आए उन्होंने भी कांग्रेस को लगातार कमजोर किया। सोनिया गांधी जी का अस्वस्थ होना और उनका राजनीति में एक्टिव नहीं होना, कोई नया चेहरा सामने नहीं होना, राहुल गांधी का 2019 में कांग्रेस अध्यक्ष का पद छोड़ देना, ये तमाम बातें थी जिनकी वजह से कांग्रेस कमजोर दिखाई दी। और अब इस यात्रा के बाद में ऐसा लगता है कि इस डैमेज को कंट्रोल भी किया जा रहा है और रिवर्स भी करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि अभी देखना होगा, जल्दबाजी है। तमिलनाडु, केरल के बाद कर्नाटक में यात्रा है। कर्नाटक में 21 दिन का पूरा कार्यक्रम है। कर्नाटक की राजनीति बहुत महत्वपूर्ण है कांग्रेस के लिए, चुनावी राज्य भी है, तो कर्नाटक में कितना फायदा मिलता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दक्षिण के इन राज्यों के बाद में जब उत्तर भारत के तमाम राज्यों में जहां पर कांग्रेस कमजोर हुई है वहां यात्रा प्रवेश करेगी तो राहुल गांधी को किस तरह का रिस्पांस मिलता है। लेकिन यह कहना बिल्कुल सही है कि राहुल गांधी की इमेज में काफी बदलाव इस यात्रा की वजह से आ गया है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।